नमस्कार दोस्तों, मिस्टर बिन चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक खूबसूरत स्टेट मेघालय का कई सारा टूरिस्ट प्लेस, और वीडियो के लास्ट तक मैं आपको दूंगा एक टूर गाइड मेघालय के लिए, जो हमने 4 नाइट 4 डेज में कवर किया था। करीब 2.5 डजन टूरिस्ट स्पॉट, 30+ टूरिस्ट स्पॉट। तो आज के वीडियो में आपको सारे टूरिस्ट स्पॉट दिखाऊंगा और आपको मैं रूट बताऊंगा कि हमने हमारा लास्ट जो मेघालय ट्रिप था, मेघालय ट्रिप में हमने कैसे 30 पॉइंट कवर किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं खूबसूरत मेघालय का खूबसूरत जर्नी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं मेघों का देश मेघालय का जर्नी। मेघालय टूर आपका शुरुआत करेंगे शिलोंग से, और शिलोंग पहुंचने के लिए कई सारे ऑप्शन है। आपको शिलोंग एयरपोर्ट है, आप देखेंगे जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, कुछ मिनिमम आपका एयरपोर्ट है जहां से आपका शिलोंग का कनेक्टिविटी है डायरेक्ट। अदरवाइज आप गुवाहाटी पहुंच के भी बाई कार जा सकते हो शिलोंग, अगर आप बाई एयर पहुंचना चाहते हो। तो अगर आप बाई ट्रेन आना पसंद करेंगे तो आपको ट्रेन लास्ट आपको आएगा गुवाहाटी तक। गुवाहाटी के बाद आपको बाई कार आ सकते हो आप शिलोंग। अगर आप हेलीकॉप्टर का मजा लेना चाहेंगे तो आप गुवाहाटी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर भी ले सकते हो। गुवाहाटी एयरपोर्ट से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा जो आपको शिलोंग हेलीकॉप्टर पॉइंट तक पहुंचा देगा। वहां से फिर आपको सिटी तक अंदर बाई कार आना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शन है। अदरवाइज आप बाइक का रोड तो आ ही सकते हो, आपको गाड़ी लेके, पर्सनल गाड़ी लेके। तो आइए शुरू करते हैं जर्नी। मैं मेरा 4 डेज 4 नाइट टूर में टोटल 30+ पॉइंट कवर किया था, और आपका शुरुआत होगा मेघालय टूर शिलोंग से। शिलोंग पहुंचने के बाद आप स्टे करेंगे पीबी या पुलिस बाजार एरिया में, या उसके नजदीकी कोई एरिया में, लाइव टुमकेरा में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पुलिस बाजार आपका मेन हब है शिलोंग का। तो यहाँ पहुंचने के बाद आपको सारे चीज का कनेक्टिविटी मिल जाएगा, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो या मार्केट हो, ये सब पुलिस बाजार के अंदर ही है। तो पुलिस बाजार स्टे करेंगे आप फर्स्ट नाइट। उसके बाद दूसरे दिन आपका शुरुआत होगा टूर। पहले हम पहुंच गए होटल में। होटल हमारा प्री बुक था MMT से। ये आपका पुलिस बाजार जो है पीबी से बिल्कुल नजदीक है, 200-250 मीटर के आसपास ही है। दोस्तों आपका टूर डे 2 चालू जब होगा तो आपको सबसे पहले आप पहुंचेंगे वार्ड लेक में। हमने भी सब शुरुआत किया था, वार्ड लेक पहुंचा था जो आपका पुलिस बाजार से बिल्कुल नजदीक है। वार्ड लेक एक आपका पार्क टाइप का है, लेक भी है। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, और वार्ड लेक में आके आप यहाँ पे बोटिंग करो, थोड़ा घूमो। फर्स्ट पॉइंट है, वीडियो में बने रहिए, आपको धीरे धीरे और भी साइड सीन घुमाएंगे। आज काफी घूमना है हमें। वार्ड लेक के बाद हमें आ गया गोल्फ कोर्स में। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे गोल्फ कोर्स है, और दोनों तरफ मिडिल में रास्ता है। गोल्फ कोर्स के बाद अभी हम जा रहे हैं डॉन बॉस्को म्यूजियम, जो आपका शिलोंग का फेमस म्यूजियम है। इस म्यूजियम में आपका अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बाकी इसके अंदर आपको काफी सारा चीज देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। नॉर्थ आपको सिर्फ मेघालय का नहीं, आपका नागालैंड या और भी जो अरुणाचल प्रदेश, इस टाइप का स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, इन लोगों को काफी सारा आपका जो जीवन शैली है, इसका काफी चीज आपको इस डॉन बॉस्को म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज जो है, म्यूजियम देखने के बाद आप जब इसका टेरिस पे जाएंगे म्यूजियम में, तो आपको ऊपर से आपको शिलोंग का पूरा व्यू देखने को मिलेगा। पिक पॉइंट में आ गया म्यूजियम के टेरिस का, और यहाँ पे मेंशन है कि आप शिलोंग सिटी का कौन सा साइड में क्या है। जैसे यहाँ पे एयरफोर्स का कौन सा डायरेक्शन में है, शिलोंग पिक पॉइंट किधर है, फिर आप यहाँ पे राजभवन देख सकते हो, असेंबली हॉल देख सकते हो। तो अलग अलग पूरा लाइन में ना आपको ऐसे मेंशन किया है। दोस्तों डॉन बॉस्को म्यूजियम के बाद अभी हम जा रहे हैं लेडी हाइद्री पार्क। लेडी हाइद्री पार्क में आपको काफी बहुत बड़ा एक कैंपस है। इसके अंदर आपको पार्क है घूमने के लिए, और एक आपका जू भी है एक साइड में, और दूसरी साइड में एक छोटा सा म्यूजियम भी है। तो आप यहाँ पे अगर फैमिली लेके भी आते हो तो 2-3 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हो। लेडी हाइद्री पार्क के बाद हम लोग गए थे शिलोंग पीक में। शिलोंग पीक में ऊपर में आपको एक दूरबीन रखा है, दूरबीन से आप पूरा शिलोंग सिटी का दूरबीन से देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ से आपका पूरा व्यू पॉइंट का नजारा दिखेगा। यहाँ से 2 किलोमीटर पहले आपका चेकिंग है, क्योंकि ये टोटल एरिया आपका एयरफोर्स के एरिया अंडर है। तो आपके साथ में कोई भी एक ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एंट्री होता है। दोस्तों शिलोंग पीक पॉइंट से वापस आने के रास्ते में हमने रुका था ऑर्चिड एरिया में। ऑर्चिड एरिया के अंदर आपको काफी सारा ऑर्चिड फ्लावर का वैरायटी देखने को हमें मिला। अगर आप मार्च अप्रैल मंथ में आते हो तो आपको अंदर जो गार्डन है ना, इस गार्डन आपको हरा भरा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्चिड फ्लावर के लिए आपको सीजन ही है मार्च अप्रैल मंथ। ऑर्चिड एरिया के बाहर हमें एक और पॉइंट देखने को मिला, जो था आपका ट्री हाउस, बैठने का है।
और ऊपर इधर आपको हाउस है। दोस्तों इसके बाद हमने गया था एयरफोर्स म्यूजियम। ये भी आपका एक एयरफोर्स एरिया के अंदर ही है। यहाँ पे आपको कोई एंट्री चार्ज तो नहीं है, लेकिन आपको एंट्री करना पड़ता है और आपको आईडी कार्ड भी दिखाना पड़ता है। दोस्तों डे 1 का हमने लास्ट पॉइंट गया था एलिफेंट फॉल्स में। यहाँ पे आपका एक ही वाटरफॉल्स है जो आपको 3 अलग अलग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर पॉइंट पे, मिडिल और बिल्कुल लास्ट में। डे 1 यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जैसे कि आप जब रुकेंगे ना यहाँ पे, हमने कहाँ रुका था उसका होटल का नाम और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पे आपको खाने के लिए काफी अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। आप जहाँ पे रुकेंगे ना, आप बिल्कुल पीवी के सेंटर में आ जाएंगे। और अगर आप इवनिंग में पूरा दिन घूमने के बाद अगर आप पीवी के अंदर आ जाते हैं तो आपको स्ट्रीट फूड यहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलेगा, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने को मिलेगा और मेघालय का और भी अदर्स पॉइंट। दोस्तों आज आपको दिखाएंगे हमारा डे टूर का पूरा सीन। और डे टूर हमने शुरुआत किया था स्मिथ विलेज से। स्मिथ विलेज जो आपको शिलोंग से करीब 30 से 35 किलोमीटर डिस्टेंस है और यहाँ पे ना काफी कम टूरिस्ट जाता है। दोस्तों स्मिथ विलेज के बाद इसके नजदीक करीब 10 किलोमीटर और हमने गए थे लाइटलूम व्यू पॉइंट में। यहाँ पे क्या होता है, इसको सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है और यहाँ पे काफी आपका लोकल जो भी मूवी वगैरह है, सॉन्ग है, उसका शूटिंग पॉइंट भी है। अगर आप बारिश के टाइम आते हो तो आपको यही पहाड़ और खूबसूरत लगेगा, क्योंकि आपको काफी सारा आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, छोटा छोटा ऊपर से जो पानी आता है। स्मिथ विलेज और लाइटलूम व्यू पॉइंट के बाद अभी हम रुक करते डाउकी की तरफ। डाउकी जाने के रास्ते में हमने दोपहर हो गया था, तो हमने यहाँ पे रुक के एक रेस्टोरेंट पे पहले लंच कर लिया था। दाल फ्राई, राइस और चिकन। लंच करने के बाद थोड़ी देर जाते ही हमने एक व्यू पॉइंट पे यहाँ पे रुका है। और डाउकी जाने के रास्ते ना शिलोंग से सच में इतना खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा कि आप कभी भी गाड़ी में रेस्ट नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों हम लोग पहुंच गए अभी मावलीलैंड में। मावलीलैंड में जो आपको देखने को मिलेगा, जो आपका पूरा मेघालय सीरीज का एक ट्रेडमार्क भी है, वो है आपका लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज देखने से पहले हम लोग यहाँ पे देखा कि एक पॉइंट है जहाँ से आपको ट्री के ऊपर जाके आप देख सकते हो बांग्लादेश व्यू पॉइंट। आप देखो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये बांग्लादेश का पार्ट है। दोस्तों जैसे ही आप लिविंग रूट ब्रिज से थोड़ा सा निकलेंगे, हाफ किलोमीटर जाते ही आपको देखने को मिलेगा बैलेंसिंग रॉक। दोस्तों अभी हम पहुंच गए मावलीलैंड क्लीन विलेज, जो आपका एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप देख सकते हो जाके। यहाँ पे हमने पहुंचा करीब शाम के टाइम और हमने एक होम स्टे में रेंट लिया था एक नाइट के लिए, इंक्लूडिंग आपका ब्रेकफास्ट था। नाइट पे हमने इसके सामने एक रेस्टोरेंट था जहाँ से हमने हमारा डिनर कंप्लीट किया था। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? एलिसा फूड। एलिसा। दोस्तों डे 3 हम शुरुआत करते हैं क्लीन विलेज से खूबसूरत मॉर्निंग के साथ। यहाँ पे आपको सिर्फ होम स्टे मैक्सिमम मिलेगा, 1-2 होटल है, बाकी सब होम स्टे है। इधर भी देखो एक होम स्टे है, नाम है बांग्लादेश व्यू होम स्टे। अपने गॉड्स ओन कंट्री का नाम सुना होगा, केरला। और ये देखो मावलीलैंड जो है गॉड्स ओन गार्डन। आप देखो कितना खूबसूरत, जैसे जैसे हम लोग और एक्सप्लोर कर रहे हैं ना इस विलेज को, मतलब एक से बढ़कर एक खूबसूरत पॉइंट हमें मिल रहा है। क्लीन विलेज में हमें एक और पॉइंट देखने को मिला जो आपका मावलीलैंड में एक ही है, वो है मावलीलैंड चर्च। और आज हम यहाँ से जाएंगे डाउकी रिवर देखने के बाद डाउकी बॉर्डर, फिर जाएंगे चेरापूंजी। अभी देखो इधर टिकट काउंटर है और नीचे बोटिंग के लिए है। देखा रहा आपको, देखो ये सब टूरिस्ट लोग अभी ऊपर से टिकट लेके नीचे जा रहा है। फिलहाल हम लोग पहुंच गए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। आप देख सकते हो एक गेट है। फिलहाल हम लोग खड़े हैं उनकी नगर में। ये जो रास्ता है वो सीधे जा रहा है शिलोंग की तरफ, और ये जो ऊपर का रास्ता है यहाँ से अभी हमने आया, जो आपका मावलीलैंड और डाउकी वाला रास्ता है। और अभी हम लोग इधर से जाएंगे, सीधा रास्ता चेरापूंजी वाला रास्ता है। तो चलो अभी यहाँ से हम लोग शिलोंग सिटी जो है ना वो 22 किलोमीटर है, लेकिन अभी हमने आगे जाना है। शिलोंग से टोटल आपको कुछ 65 किलोमीटर आता है चेरापूंजी, तो करीब 40 किलोमीटर और आएगा हमें शिलोंग के चेरापूंजी के लिए। दोस्तों चेरापूंजी जाने के रास्ते में सबसे पहला पॉइंट जो आया था वो है दुआंग सिंह सियाम व्यू पॉइंट। यहाँ पे फॉरेस्ट है और नीचे जाके आपको बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा, 2 पहाड़ के बीच का व्यू। व्यू पॉइंट में मैं काफी नीचे आ गया, यह रास्ता है थोड़ा सा और आप नीचे जा सकते हो। तो वहाँ से हम लोग नीचे आ गए अभी व्यू पॉइंट देखने के लिए। अब देखो मेरे पीछे खूबसूरत ये जो पहाड़
पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सब पहला नहीं था, अभी बहुत सारा यहाँ पे आपको स्टॉल आ गया, छोटा छोटा दुकान है, आप यहाँ पे रुक के आपका नाश्ता कर सकते हो और थोड़ा टाइम आप रेस्ट भी कर सकते हो। चिरापुंजी के अभी दूसरे पॉइंट में आ गया गार्डन ऑफ केव में। जब मैंने पहले बहुत सारा बार आया था चिरापुंजी में तब कभी मैंने इसको देखा नहीं, अभी इसको शायद रिसेंटली ओपन किया। इसके अंदर आपको करीब 8 से 9 पॉइंट देखने को मिलेगा, अलग अलग शेप देखने को मिलेगा स्टोन का, साथ में आपको कुछ छोटा छोटा वाटरफॉल्स भी है। वाटरफॉल्स में आ गया, आप इस वाटरफॉल्स को देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना ऊपर से नीचे पानी आ रहा है। और इस गार्डन ऑफ केव का दो मेन चीज जो मुझे अच्छा लगा है, लाभ शेप का स्टोन है और दूसरा आपका बेबी माँ के पेट के अंदर रहता है तो उसके शेप का जो एक स्टोन है, ये दोनों चीज आपको अच्छा लगेगा। साथ में आपको वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेगा। फिलहाल हम आ गए वाकाबा वाटरफॉल्स के इधर, गेट है मेन रोड के साथ ही है। ये वाटरफॉल्स में बहुत बड़ा वाटरफॉल्स है, अगर आप जितना नीचे जाएंगे ना देखने के लिए तो आपको वो वाटरफॉल्स और भी अच्छा लगेगा। आपको जब नीचे चले जाएंगे ना तो अब हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली वाटरफॉल के नीचे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आपको एक जगह है जहाँ पे आप वाटरफॉल ऊपर जहाँ से पानी गिर रहा है वो वाला स्पॉट आप देख सकते हैं। अभी हम पहुँच गए डे 3 का हमारा लास्ट पॉइंट अरवा केव में। अभी हम पहुँच गए अरवा केव में, अरवा केव के अंदर आगे चलो अंदर चलते हैं अरवा केव। एग्जैक्ट 5 बजे और इतना ठंड है ना यहाँ पे, हवा भी है ठंड हवा, बिना जैकेट का तो आप गाड़ी से निकल ही नहीं सकते, बहुत ठंड है। अभी हम लोग सोहरा में होटल ले लिया, होटल हाईवे के ऊपर ही है, लावाना होटल एंड रेस्टोरेंट, इनमें रेस्टोरेंट भी है इनके साथ। दोस्तों अभी शुरू कर रहे हैं हमारा मेघालय ट्रिप का लास्ट डे का, क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे आसाम में। हेलो गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग में अभी हम जाएंगे चिरापुंजी, पूरा घूमेंगे पूरा दिन। उस होटल से आगे का व्यू देखो इतना खूबसूरत, मैं अभी बैल्कनी में खड़ा हूँ उस होटल का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सबसे पहला इको पार्क से। आज हमारा स्पॉट है इको पार्क में, अभी चलते हैं अंदर। अंदर क्या है यहाँ पे ना आपको पिकनिक भी है और आगे उधर से जो व्यू पॉइंट है और बांग्लादेश का भी स्पॉट दिखा देता है। बाकी चलते हैं, वेदर भी बहुत ही ठंड है, धूप तो है आप देख सकते हो इधर, लेकिन इतना ज़्यादा भी तेज़ नहीं है। सुबह का 10 बजे है और ठंडी ठंडी हवा भी है, व्यू बहुत खूबसूरत है। ये जगह है आगे जाके फैमिली लोग आते हैं बस में गाड़ी में, और वो लोग अगर पिकनिक स्पॉट जो मैं बोला हूँ आगे जाके है, उधर जाके वो लोग खाना खाना या गेम स्पॉट जो भी है पिकनिक में वो सब आगे स्पॉट है, उधर बैठ के फैमिली एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम लोग जहाँ पे खड़ा है ना ये पार्क के बिल्कुल इन पार्ट पे, और इधर से अभी क्या है यहाँ पे क्राउड है तो इतना क्लियर नहीं है, कभी अगर क्लियर रहेगा तो आगे जो पार्ट है ना, अभी कैमरा में शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हमें थोड़ा बहुत नीचे दिखाई दे रहा है, तो बांग्लादेश का घर है और वो जो आगे रास्ता है ना वो बांग्लादेश का रास्ता है। 7 सिस्टर फॉल्स क्योंकि यहाँ पे ना लाइन में 7 लगातार वाटरफॉल्स है। अभी मैं पहुँच गया आज के दिन में हमारा 3rd स्पॉट में। अभी यहाँ पे मौसमी कैब में आ गया, इधर बहुत एक एडवेंचर है, तो ऊपर चढ़ना है, फिर हमें इधर लेफ्ट से होके पूरा अंदर और राइट में आप रास्ता देख रहे हो ना, उधर से आ रहा है और राइट पूरा होके आना है हमें। चलो अंदर। अब देखो जैसे आप धीरे धीरे जाएंगे ना आगे देखो रास्ता और भी छोटा है, इतना सा रास्ता, और इधर देखो ऊपर में ना हाइट भी कितना कम है। इस केव के अंदर कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर। अभी हम पहुंच गए नोआखाली फॉल्स, चिरापुंजी का एक और फेमस वाटरफॉल्स में से एक है। नोआखाली फॉल्स का एंट्री है। यहाँ पे आके ना मैं देखा हुआ सुबह से कई जगह पे पानी पूरी आपको मिल जाएगा। पानी पूरी कितना का है प्लेट? 10 रुपये में 5। 10 रुपये में 5। देखो आंटी देखो दालचीनी फ्रेश रेडी कर रहे हैं। हम नोआखाली फॉल्स में, फॉल्स हमारे पीछे है, इतना खूबसूरत व्यू आप देखो। उधर आगे तो क्लाउड है और इधर ऊपर से काफ़ी नीचे तक डीप है जहाँ पे आपको पानी आ रहा है वाटरफॉल। यही पानी आपको बारिश के टाइम और ज़्यादा रहता है तो और खूबसूरत लगता है। इतना खूबसूरत हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी शायद मिल भी जाए, लेकिन जब भी आता है पानी थोड़ा कम या ज़्यादा हमेशा ये वाटरफॉल्स हमें देखने को मिलता है। और चिरापुंजी का एक ट्रेडमार्क आप बोल सकते हो ये नोआखाली फॉल्स। दोस्तों चिरापुंजी में हमारा लास्ट पॉइंट है विवेकानंद मिशन म्यूजियम।
अगर आप सिर्फ चेरापूंजी घूमने के लिए आएंगे तो शायद आपका जो गाइड रहेगा वो आपको शुरुआत में दिखाएगा ये वाला पॉइंट। इसके साथ आपका एक स्कूल भी है और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा म्यूजियम, जो बड़ा बड़ा हॉल है जिसके अंदर आपका मेघालय और नॉर्थ ईस्ट का काफी सारा चीज जो मैं आपको पहले भी बोला था आपको इस म्यूजियम को देखने को मिलेगा। जो लोग यहाँ पे पर देखो अलग अलग फेस्टिवल पे काफ़ी फोटो यहाँ पे कलेक्शन है। रेगुलर लाइफ में यूज़ करने वाला चीज़ वही म्यूज़ियम में दिखाया गया है। देखा लोगों का कल्चर, रहन सहन और इसका ड्रेसेस, इसका ज्वेलरी, ये बेसिकली चीज़ यहाँ पे है। तो ये ज्वेलरी है यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों अभी हम मेघालय से जा रहे हैं असम के तरफ। यहीं पे मेरा खत्म होता है मेघालय टूर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक पॉइंट आपका ये उमियम लेक व्यू पॉइंट, जब आप शिलांग में एंटर करेंगे या एग्जिट करेंगे तो आपको उमियम व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा। उमियम लेक के ऊपर ब्रिज है और अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके वहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो। और मैंने ये 3 डेज में कहाँ पे घूमा, इसका कितना खर्चा हुआ, कहाँ पे मैंने खाना खाया, कहाँ पे रुका, ये सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और अब मुझे बताओ कि इस टूर में आपको और क्या क्या चीज जानना है, हम जो कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ बने रहिए।